गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 चिंदी सी वैकेंसी के बारे में। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट यार दिस इज ट्रू। ओनली 261, आई मीन सीरियसली। जो बच्चे पूरे साल लास्ट ईयर मेहनत कर रहे थे, जिनका एक दो नंबर से लिस्ट में नाम रह गया है, और जो बच्चे अब एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए आपने 261 वैकेंसीज लाए हो। इतने तो प्रीवियस ईयर वाले बच्चे ही जो रिपीट कर रहे होंगे वही ले लेंगे, और उसमें भी बच जाएंगे। मुझे पता है कि जो रेशियो है स्टेनो का अकॉर्डिंग टू अदर एग्ज़ाम्स, वो कम है। कम स्टूडेंट्स स्टेनोग्राफी करते हैं, कम स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, बट इतना भी कम नहीं है कि 261 वैकेंसीज लेकर आओ आप। एटलीस्ट बंदा, इस बार कम वैकेंसी है समझ आता है, बट एटलीस्ट बंदा 1000 तो एक्सपेक्ट करता है ना। 900 ले आते, 800 ले आते। लास्ट ईयर अप्रॉक्स 2000 वैकेंसीज थी, ठीक है, उसमें थोड़ी सी माइनस हो गया था, ठीक है, बट स्टिल 261, 1/4 भी नहीं है उसका। अब आगे क्या करना है, आगे के क्वेश्चंस के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू ऑल। सो क्या फॉर्म फिल करना चाहिए, कितनी बढ़ेगी वैकेंसी, कितना होगा कंपटीशन, एंड फुल स्ट्रैटेजी, ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अदर अपडेट्स एंड फॉर स्ट्रैटेजी वीडियोस। और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं मैं पोस्ट करती रहूँगी यहाँ पर, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी होती है उसके लिए भी आप ये सब्सक्राइब कीजिए। और ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाली हूँ, सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। अब देखो, फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली जो प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से और उनको स्टेनो आता है, सो इसमें सी और डी ग्रेड दोनों होगा, ठीक है। सी और डी ग्रेड दोनों होगा, तो जो प्रिपेयर कर रहे हैं यार वो तो फॉर्म फिल करूँ, उनके लिए चाहे 261 हो या उससे कम हो। अब बंदा जब इतना मेहनत कर रहा होता है ना, तो उसके लिए अगर 11 वैकेंसी भी आती है ना, वो सोचता है मैं क्यों छोड़ूं, क्या पता इस 11 में मेरा नाम हो। ट्रू। सो ये चीज़ हमें माइंड नहीं करना है। मैं जानती हूँ कि वैकेंसी कम है, बट आपको फॉर्म तो फिल करना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन का पार्ट तो लो, ठीक है। लड़ने से पहले ही हार मान जाना, नो दैट इज़ नॉट राइट। मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी कभी, ठीक है। तो आप लोग अपने अंदर इतना पोटेंशियल रखो कि आप फॉर्म फिल करो, आप रेस में दौड़ो, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना क्या होते हैं कि स्टेनो अभी बिगनर्स होते हैं और फॉर्म फिल कर देते हैं देखने के लिए कैसा एग्ज़ाम आएगा, या फिर फॉर्म फिल कर देते हैं लाइक बाद में कर लेंगे। बट ये जो प्रोसेस है ना ये जल्दी होने वाला है। तो जिनको प्रॉपर स्टेनो आ गई है, जो स्पीड पे है 80 स्पीड 90 100, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। 60 पे भी है तो आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर लो, ठीक है। तो फॉर्म तो ज़रूर फिल करो। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, कितनी बढ़ेगी कट ऑफ। मैं इसलिए जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ क्योंकि मैं अदर यूट्यूबर्स और अदर उनकी तरह नहीं हूँ कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो करनी है। मैं शॉर्ट में निपटाना चाहती हूँ, ठीक है। कितनी बढ़ेगी वैकेंसी, बढ़ेगी वो, हाँ, उसका आंसर इज़ यस, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पुट ही नहीं किया है। कितनी बढ़ेगी, ठीक है। अब कितनी बढ़ेगी ये अप्रॉक्स मैं बोल सकती हूँ, बट एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकती हूँ। बिकॉज जो 2024 का है ना, वो उसमें क्या प्रॉब्लम आया है कि उसका रिजल्ट प्रॉपर अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अब उसका रिजल्ट नहीं आया है तो उसमें क्या है कि रिजल्ट बेसिकली उसका जो लास्ट लिस्ट होता है ना, कि प्रेफरेंसेस क्या होती हैं आपके, जॉब प्रेफरेंसेस क्या है, सी एंड डी क्या है, पोस्ट वाइज, तो वो सारी चीज़ें नहीं आई हैं।
तो उसकी वजह से कुछ डिपार्टमेंट्स ने तो बता दिया है कि हमें इतनी नीड है, 261 की नीड है, बट जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अभी नहीं बताया कि आपको हमें कितने स्टेनोग्राफर्स चाहिए। तो 100% ये वैकेंसीज तो बढ़ेगी, बट कितनी बढ़ेगी? ठीक है, तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 800 टू 900 के बीच में जा सकती है। 700 भी ले सकते हो आप, तो 700, 800 टू 900 इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो लोग अपना लिस्ट निकालते हैं ना कि कितना चाहिए अब हमें, तो वो इंक्रीज तो होगा। तो आप एग्ज़ाम देने तो जाओ यार, फॉर्म फिल करो। ठीक है, बिकॉज कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ नहीं पता कि कब आप वो ग्रैब कर लो। ठीक है, और कितना कंपटीशन होगा? तो भाई कंपटीशन तो होगा, क्योंकि पहले मुझे पता है स्टेनो में उतना कंपटीशन नहीं होता था, बट अभी क्या चक्कर है ना, अभी स्टेनो में जो ये आपका कोविड वगैरह आया है ना, इसके बाद से स्टेनो काफ़ी मतलब पॉपुलर हो गया है, यूट्यूब से भी और थोड़ा सा वैसे भी। तो स्टेनो में क्या है कि अभी कंपटीशन तो है, बट उतना नहीं है जितना अदर एसएससी पोस्ट में है। ठीक है, तो कंपटीशन तो होगा। अब उसमें जो रिपीट कर रहे हैं वो लोग भी होंगे, जो अभी वाले हैं वो लोग भी होंगे। ठीक है, तो रिपीटेड वालों के चांसेस थोड़े से ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भाई उन्होंने प्रैक्टिस ज़्यादा किया होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपने अभी अभी किया है और आपके चांसेस नहीं है। बट हाँ, उसमें यह है कि आप स्टेनो में बिगनर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे ही देखने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, बट स्टेनो में बिगनर हो गए तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। अब वो स्पीड भी तो इंक्रीज करनी पड़ती है ना। स्पीड क्या है? 80+, 100+। ठीक है, WPM। तो वो स्पीड इंक्रीज करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम हॉल में वैसे ही प्रेशर इतना होता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ठीक है, कंपटीशन होगा, बट कंपटीशन से डरना नहीं है भाई। अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम में आए हो तो हमको सबको पता है कंपटीशन है, बट कितना कंपटीशन है जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हीं के बीच में होता है। वो 30 to 50% ही होते हैं, बाकी जो रहे 50% ना, वो ऐसे एग्ज़ाम देने आ जाते हैं। ऐसे एग्ज़ाम देने आ जाते हैं इन द सेंस, मैं कुछ उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है, अभी उन्होंने कदम ही रखा है। ठीक है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं देख लूँ यार स्टेनो का एग्ज़ाम कैसा आता है, मैं स्टेनो स्टार्ट किया क्लासेस जाना, मैं देख लूँ स्टेनो का एग्ज़ाम कैसा होता है। ठीक है, तो उनका क्या है, इतना है। तो आपको मेन कॉम्पिटिशन्स वही होगा जो थोड़े से दौड़ में पहले से चल रहे हैं। ठीक है, फुल स्ट्रैटेजी। तो मैंने एक इंग्लिश का स्ट्रैटेजी का वीडियो लाया है, वो मैंने डाल दिया है पहले ही। 95 95+ मार्क्स के लिए, तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना। बाकी रीजनिंग एंड जीएस का भी मैं स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊँगी। स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए अभी मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप लोग मॉक लगाइए। मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक से आप अपनी गलती रियलाइज़ कीजिए, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देखिए, उसके एग्जाम्पल्स जितने भी सारे हैं वो देखिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर PYQ जो है आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कैसा पेपर आता है वो एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट। जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें पता होगा, बट जो अभी देने जा रहे हैं मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, और हाँ, वन मोर थिंग, साथ साथ में अपनी स्टेनो की स्पीड की प्रैक्टिस भी करते रहो। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा, मैक्सिमम 2 to 4 आवर्स आप कर, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम आप 2 to 4 आवर्स कर सकते हैं। और बाकी अपना रिटर्न का आप करते रहो। मैथ्स आती नहीं है, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा आपका रेशियो है इस एग्ज़ाम में। और बाकी 50-50 क्वेश्चन जो है जीएस और रीजनिंग के आते हैं। तो रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग में क्या है, आप एक कोई बुक कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी ना, रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में ना आप मॉक दोगे ना, तो आपका पहले तो टाइम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट होगा, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। अपनी गलती एनालाइज करो कि आपको फॉर एग्जांपल कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको कुछ भी ऐसा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको मिरर इमेज में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ठीक है, ये सब आपको खुद से एनालाइज करना, और जब आप करते रहोगे ना, 2 दिन में एक मॉक दे दिया। और रीजनिंग का तो ऐसे 20-20 क्वेश्चन का आप एवरीडे भी लगा सकते हो, तो वो सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, फॉर्म फिल करो, अपॉर्चुनिटी आई है, उसको ग्रैब करना है आपको। ठीक है, अपना 100% देना है, अपना 100% दो, बाकी जो होगा वो रिजल्ट पे छोड़ दो।
आपका काम है काम करना और उसको देखना कि भाई क्या होगा, बट हाँ, काम जो कर रहे हो ना अपना, वो 100% होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हर किसी को पता होता है कि आपका कितना परसेंट आप उस एग्ज़ाम को या उस चीज़ को दे रहे हो। ठीक है, ये सबको पता होता है। ठीक है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो हमें वही याद आता है कि यार वो 1 घंटा हमने वेस्ट किया था पर डे का, वो 1 घंटा चाय पीने के बहाने हमने और आधा घंटा वेस्ट कर दिया। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, एक अब एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है तो होपफुली अच्छा हो, बट स्किप करो चीज़ें। ठीक है, जैसे गैदरिंग्स में जाना, पार्टीज़ में जाना, वंस अ वाइल आप चले गए, इट्स ओके, बट अभी एग्ज़ाम नियर है तो आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।